अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। पहली बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी मुख्यालय में हुई। दूसरी बैठक राम मंदिर पर अभी चल रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इस बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर की हर लोकसभा से हजारों की संख्या में आम लोगों को दर्शन करवाने की योजना पर चर्चा भी होनी है। तो लोकसभा चुनाव पर मंथन है और यह भी कहा जा रहा है कि 24 जनवरी से कहीं ना कहीं एक महापर्व होगा कि देश भर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हजारों की संख्या में आम जनता को रामलला के दर्शन के लिए भव्य राम मंदिर की ओर, अयोध्या की ओर ले जाया जाए। अब वहीं बीजेपी की पहली बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह तय हुआ कि पूरे देश में 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे हर प्रदेश में होंगे। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरों पर भी चर्चा हुई है। यतेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्टार कैंपेनर होंगे ही, लेकिन 22 जनवरी के ठीक बाद से कहीं ना कहीं यह उद्घोष होगा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ चुनावी मोड में भी आ जाएंगी बीजेपी। देखिए, बिल्कुल एक तरह से अगर राजनीतिक मैसेज माना जाए तो जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा और वो उद्घोष का समय बीजेपी का शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। और आज जो सुबह लोकसभा चुनाव की जो मीटिंग हुई है जिसमें 8 लोगों की टीम बनाई गई है, उन्होंने पूरे देश भर से, पूरे हर प्रदेश से प्रधानमंत्री के दौरे के लिए समय के लिए एक व्यवस्था करने की बात की गई। कितना समय उनको चाहिए, बड़े प्रदेशों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय होगा, छोटे प्रदेशों के लिए कम होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी समय की बात हुई है। एक रणनीति के तहत दौरे, रैलियां, जनसभाएं, रोड शो कराई जाएंगी। वहीं अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से बीजेपी पूरे देश भर में माहौल बनाएगी, उसको लेकर एक बड़ी मीटिंग बीजेपी विस्तार कार्यालय में चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक को अभी कुछ देर में उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो खबर अंदर से आ रही है कि अभी तक की जो डिटेल है कि कम से कम 20,000 लोगों को डेली अयोध्या ले जाने की व्यवस्था बीजेपी संघ परिवार के माध्यम से करेगी और कोशिश है कि हर लोकसभा से 2,000 से लेकर 5,000 लोगों को 3 महीने के अंदर ले जाया जाए। यानी कि 20,000 लोगों को ले जाएंगे तो अयोध्या, कानपुर और लखनऊ के जो रेलवे स्टेशन है, जो एयरपोर्ट है, वहां पर व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी संघ, वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। उन्हें अयोध्या रामलला के मंदिर के दर्शन कराएंगे और वो दर्शन इस तरह से कराए जाएंगे कि जो लोग वहां दर्शन करेंगे वो लौटकर अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने शहर में वो रामलला की भव्यता की बात करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने जो 550 सालों का इंतजार था वो जब खत्म हुआ तो लोग देखते रह जाए और उसकी चर्चा पूरे देश में हो और जिसका फायदा लोकसभा चुनाव तक रहे। यानी 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक 24 जनवरी से कार्यक्रम शुरू होगा लोगों को ले जाने का और 3 महीने तक रहेगा। इसके अलावा एक अहम बैठक शाम को होगी। आनंद, मैं आपको बता दूं, शाम को भी काफी बड़ी मीटिंग होगी जिसमें जो दूसरे दलों के जो नेता बीजेपी में आना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा, उनको कब और किस समय लाया जाएगा, किस नेता की उपस्थिति में लाया जाएगा। यानी कि बड़े देखिए, इसी पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो कि लोकसभा की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यतेंद्र, इसमें से कैसे लाया जाएगा भक्तों को, राम भक्तों को जो रामलला के दर्शन कराना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को दी जाएगी जो अभी मौजूदा वहां बैठे हैं, या फिर कुछ अन्य नेताओं को दी जाएगी जिनको शायद टिकट मिलेगा? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि करीब 100 से 150 ऐसी एमपीज हैं जिनके टिकट कट जाने वाले हैं, नए चेहरे सामने निकल के आने वाले हैं और इसका इशारा हमने 3 राज्यों के चुनाव में भी देखा, 5 राज्य के चुनाव में भी देखा। दूसरी बात, जैसा आप कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों में से किसी को अंदर शामिल करने की बात जो हो रही है, क्या इसको ज्यादा हवा दी जाएगी या फिर ये रेशियो कम किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो सूचना मिल रही है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंटरनल सर्वे चल रहे हैं हर लोकसभा सीट के हिसाब से, उसमें माना जा रहा है कि 35 से 40% सांसदों के टिकट कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साफ तौर पर जो कमेटी है, जो 8 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है और जो ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है, वो साफ तौर पर ये मैसेज करेगी कि अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं है तो तैयार रहें, जो नए चेहरे जो शामिल होंगे उनको टिकट दिया जा सकता है और उनके जीतने की गारंटी क्या
होगी, उनकी इमेज क्या होगी, क्या वो जो बीजेपी के और जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उन पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितना उनका जनता के बीच में उनका आकलन है, उनका फीडबैक क्या है, इन सब के आधार पर वो कमेटी डिसीजन लेगी। इस कमेटी के सहयोग के लिए हर राज्य में एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। वो राज्य कमेटी, इस कमेटी के जो हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई जाएगी वो आज शाम को 6 बजे बैठेगी और एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 35 से 40% नेताओं के टिकट यानी कि सांसदों के टिकट कटने तय हैं और उसके बाद जो नए लोग शामिल होंगे जो बीजेपी नेताओं के संपर्क में, उनकी फीडबैक रिपोर्ट क्या आती है उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। जी।